आज हम जो रोटी बनाने जा रहे हैं ना, इसे आप आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम वाली रोटी भी कह सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो है मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी। ये रोटी बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में एकदम ही बढ़िया लगती है और बहुत देर तक इसी तरीके से सॉफ्ट बनी रहती है। फुल्का और चपाती के जगह अगर आप रोज इसी तरीके से रोटी बनाकर खाएंगे ना, तो आपका वेट लॉस भी बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो चलिए इस रोटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल रागी का आटा ले लिया है। जो रागी का आटा होता है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि रागी के आटे में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक बोल बाजरे का भी आटा ले लिया है। जो बाजरा है ना, वो हार्ट और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बाजरे का आटा बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3/4 बोल इतना जवार का भी आटा ले लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जवार है ना, वो हार्ट हेल्थ के लिए तो बढ़िया होता ही है, पर इसी के साथ शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में भी हेल्प करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा परात ले लिया है। इसी में मैंने यहाँ पर एक बोल रागी का आटा ऐड कर लिया है। इसी में एक बोल बाजरे का आटा भी अब हम ऐड कर लेंगे। बाजरे का आटा ऐड करने के बाद जो 3/4 बोल हमने जवार का आटा लिया था, उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो जवार का आटा है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखी है, क्योंकि जवार का आटा ऐड करने से जो रोटियां है वो बहुत देर के लिए सॉफ्ट नहीं बनी रहती, तो इसीलिए मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखी है। इसके बाद अब हम इन सारे आटों को इस तरीके से स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे। बिना नमक के ये रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। और हमने जो नमक इसमें ऐड किया है ना, इसे इस तरीके से स्पून से एक बार सारे आटों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने साइड में एक बोल पानी एकदम गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी गर्म है, इसीलिए आटे को आपको स्पून से ही मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारा गर्म पानी इस्तेमाल करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करते हुए आटे को एकदम बढ़िया तरीके से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो डो है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो जो डो की कंसिस्टेंसी है, ठीक इसी तरीके से रखकर हमें इस आटे को गूंथना है। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस साइज में आपको रोटियां बनानी है ना, उस हिसाब से आपको लोइयां तोड़ लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लोई बनाकर तैयार कर लिया है। लोही बनाने के बाद अब हम इस लोही को हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसे इस तरीके से हल्का सा टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लोही है ना, वो रोटी बनाने के लिए एकदम परफेक्टली तैयार हो चुकी है। रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी साइड एक चकला ले लिया है और चकले के ऊपर थोड़ा सा जो ड्राई फ्लोर है उसे हमें इस तरीके से फैला लेना है। और इसके बाद हमने जो लोही बनाकर तैयार कर ली है, उसे अब हम इस सूखे आटे के ऊपर रख देंगे और इसे कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। जब तक रोटी हल्की सी बड़ी नहीं हो जाती, तब तक हमें इसी तरीके से हल्के हाथों से ही इसे टैप करना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोटी काफी बड़ी हो चुकी है, तो अब हम इसे दोनों हाथ से भी टैप कर सकते हैं। अब फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रोटी है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इससे बड़ी भी रोटी बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटी आप जितना भी टैप करेंगे ना, वो उतनी बड़ी ही होती जाएगी, पर बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीग्रेन रोटी है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस रोटी को सेक लेते हैं। रोटी को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरी साइड गैस पर एक लोहे का तवा चढ़ा लिया था। तो तवा गर्म हो चुका है, तो हमने जो रोटी बनाई है ना, उसे अब हम तवे में ऐड कर लेंगे। रोटी को तवे में ऐड करने के बाद अब हम इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा कपड़े से इस तरीके से पानी लगा लेंगे। रोटी के ऊपर पानी अप्लाई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को हाई फ्लेम पर रख देंगे और रोटी को सेकने देंगे। तो यहाँ पर रोटी को सेकते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इस रोटी को फ्लिप कर लेते हैं। रोटी को फ्लिप करने के बाद अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए दूसरे साइड से भी रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस रोटी को अलट पलट कर दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेक लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोटी को हमें इस तरीके से एक कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से दबा लेना है, जिससे जो रोटी है ना, वो दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेकने लगती है, वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रोटी है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी को अलट पलट कर सेक लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीग्रेन वाली रोटी है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे मल्टीग्रेन रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है। और इन रोटियों को बहुत देर के लिए सॉफ्ट बना रहने के लिए अब हम इन रोटियों को ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और एक के ऊपर एक रोटियां रखते जाएंगे, जिससे ये जो रोटियां है ना वो बहुत देर के लिए इसी तरीके से सॉफ्ट बनी रहेगी। तो फाइनली हमारी यहाँ पर जो मल्टीग्रेन रोटी है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रोटी को किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रोटी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। आपको और आपके घर में सभी को ये रोटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस रोटी के जो फायदे हैं ना वो तो इतने सारे हैं कि मैं जितने भी बता दूं वो कम ही होंगे। तो आप भी इस रोटी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। और आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।